हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम कंबाइन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे और कंबाइन ऑर्डर के कॉन्सेप्ट के बाद हम कंबाइन ऑर्डर की पूरी साइकिल रन कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कंबाइन ऑर्डर होता क्या है? देखिए, नॉर्मल ये है कि मैं एक कंबाइन ऑर्डर बनाता हूँ, मैं एक प्रोडक्शन ऑर्डर बनाता हूँ 100, और एक प्रोडक्शन ऑर्डर बनाता हूँ 101, और एक प्रोडक्शन ऑर्डर कंबाइन। ये मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर, और ये मेरा कंबाइन ऑर्डर। ठीक है, कंबाइन ऑर्डर मेरा 102। अच्छा, अब ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है? देखें, मेरे दो मुख्तलिफ मटेरियल से रिलेट भी ऑर्डर हो सकते हैं और सेम मटेरियल से भी ऑर्डर सेम मटेरियल का भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अब देखें, एक सिनेरियो तो इसका ये है कि ये समझें कि ये 1 फीट है, यहां से 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 3 फीट बाय 1 2 3 4, 4 फीट। ये 3 बाय 4 फीट का एक जो है वो पूरा मेरे पास पेपर कह लें, वुड कह लें, कुछ भी कह लें, ये मेरा एक रॉ मटेरियल है। अब मैं इस रॉ मटेरियल को जब प्रोसेस करता हूं, प्रिंटिंग में जाता है, पेपर ले लेते हैं, प्रिंटिंग में जाता है, या पेनाफ्लेक्स ले लें, जब ये प्रिंटिंग में जाता है तो मेरा एक प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो इतनी जगह कंज्यूम करता है। ठीक है, ये जगह कंज्यूम करता है। अब जब मेरी मशीनों में ये पूरे का पूरा पेपर जाएगा, अच्छा, अब मैं इसको नॉर्मल इसको कट करके मैं इसको बाद में यूज नहीं कर सकता, सम ऐसा सिनेरियो है कुछ ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं सिर्फ इस पूरे को भेजूंगा इस प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट पे, तो क्या होगा, ये पूरा ब्लैंक रहेगा और मेरी मशीनें भी यूटिलाइज होंगी, मेरी लेबर भी यूटिलाइज होगी, समथिंग सब कुछ इस तरह होगा। अब मैं इसको एनालाइज करता हूं कि यार मेरा ये एक ऑर्डर ऐसा है कि ये वाले पेनाफ्लेक्स तो इतना छाप देगा, और इस वाले ऑर्डर के लिए मेरा ये एरिया करामत हो सकता है। ठीक है, इस वाले ऑर्डर के लिए मेरा ये वाला एरिया करामत हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को मिला के एक कंबाइन ऑर्डर बना लेता हूं। अब मेरा जितनी भी कॉस्ट होगी मैं सारी की सारी इस कंबाइन ऑर्डर के ऊपर गिराऊंगा, और उसके बाद जब मैं उसको सेटल करवाऊंगा कंबाइन ऑर्डर को, तो कंबाइन ऑर्डर अपनी कॉस्ट इन चाइल्ड ऑर्डर के ऊपर इनके रेशियो के हिसाब से सेटल कर देगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझाए कि कंबाइन ऑर्डर क्यों बनाया जाता है, कंबाइन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट सेविंग कह लें इसको, आप टाइम सेविंग कह लें, या फिर आप रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन कह लें। इस किस्म के सारे सिनेरियोज कंबाइन ऑर्डर के अंदर आराम से यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्डर मेरा सेम मटेरियल का सेम कस्टमर के लिए भी हो सकता है, या डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट कस्टमर के लिए भी हो सकता है। कुछ भी, जैसे ये एक एग्जांपल दी मैंने पेनाफ्लेक्स की, ये पेनाफ्लेक्स का एक ये एरिया, एक पेनाफ्लेक्स का ये एरिया, दोनों को मिला के मैंने एक साथ सारी डिजाइनिंग करी इसके हिसाब से, इस एरिया के हिसाब से, और मैंने मशीनों में प्रिंटिंग के लिए भेज दिया। देन फिर आखिर में मेरी सिर्फ क्या एक एक्टिविटी ज्यादा होगी कि मैं इसको कट करके अलग कर लूंगा, ये पेनाफ्लेक्स अलग कस्टमर को दे दूंगा, ये पेनाफ्लेक्स अलग कस्टमर को दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे ऑर्डर के ऊपर कॉस्ट जो है वो सेटलमेंट की बात आई भी होगी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इसके बाद आप आगे की वीडियोस देखेंगे तो आपको सिनेरियो समझ में भी आएगा और वीडियोस देखने में मजा भी आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।